इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू परस्यू टीचिंग एज अ फुल टाइम करियर एंड बिकम अ प्रोफेशनल टीचर। अब प्रोफेशनल इस वर्ड पे मैंने इतना ज़्यादा जोर इसलिए डाला बिकॉज अनप्रोफेशनली इंडिया में हर किसी को ज्ञान देने की बहुत गंदी आदत होती है। इस 8वीं फेल बच्चे से लेके तुम्हारे बस में तुम्हारे बगल में बैठा हुआ एक रैंडम अंकल, हर किसी को ज्ञान देने में बड़ा मजा आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोगों को प्रोफेशनली ज्ञान दे पाओगे और उस काम के तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज सूरज। आई एम अ फिजिक्स टीचर विद 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अलॉन्ग विद दैट आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड करंटली परस्यूइंग माई मास्टर्स इन एनर्जी इंजीनियरिंग। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसी 2 चीज़ों के बारे में जिनके बिना तुम प्रोफेशनली टीचिंग नहीं कर सकते इंडिया में। और जब भी मैं प्रोफेशनली ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एट दैट टाइम आई एम रेफरिंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, नॉट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो वो 2 चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट इज़ योर ग्रेजुएशन डिग्री एंड सेकेंड इज़ योर BEd डिग्री। ग्रेजुएशन तुम्हें उसी सब्जेक्ट में करना है जिससे तुम्हें आगे चल के पढ़ाना है। ये चीज़ तुम अपने दिमाग में रख लो। अगर तुम्हें आगे मैथ्स पढ़ाना है तो तुम ग्रेजुएशन भी मैथ्स के साथ करो। अगर तुम्हें फिजिक्स पढ़ाना है तो ग्रेजुएशन भी तुम फिजिक्स में करो। ऐसा तुम नहीं कर सकते कि तुमने ग्रेजुएशन फिजिक्स में की और आगे चल के तुम बोलो कि मैं हिस्ट्री टीचर बनना चाहता हूँ। तो जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ाना चाहते हो और अगर तुमने पहले से डिसाइड कर रखा है तो उसी फील्ड में तुम्हें ग्रेजुएशन करनी कंपलसरी है। सेकेंड थिंग इज योर BEd की डिग्री विच इज योर बैचलर्स इन एजुकेशन। कंपलसरी है, इसके बिना तुम्हें इंटरव्यू में बिठाएंगे भी नहीं। अगर तुम लोअर ग्रेड्स को पढ़ाना चाहते हो तो तुम DEd भी कर सकते हो विच इज़ योर डिप्लोमा इन एजुकेशन। वहाँ पर तुम्हें BEd करने की जरूरत नहीं है। पर अगर तुम हायर ग्रेड्स को पढ़ाना चाहते हो, आई वुड रिकमेंड तुम BEd ही करो। अब ये 2 डिग्रीज लेके तुम 3 बोर्ड्स को पढ़ा सकते हो विच इज़ योर स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड एंड ICSE बोर्ड। बट अब बात कर लेते हैं ऐसे 2 बोर्ड्स की जिनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे इंडिया में बढ़ रही है विच इज़ योर IGCSE बोर्ड एंड IB बोर्ड। IGCSE बोर्ड एंड IB बोर्ड दोनों ही बाहर के बोर्ड हैं, इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं और दोनों अपना अलग अलग करिकुलम फॉलो करते हैं। अगर तुम्हें इनका करिकुलम के बारे में जानना है तो तुम सर्च मार लो गूगल पे, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। बट अगर तुम्हें इन 2 स्कूल्स में टीचिंग करनी है तो तुम्हें इनका सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन कोर्सेज इनके साइट पे अवेलेबल है, वहां पर जाके तुम वो सर्टिफिकेट्स ले सकते हो और तुम तभी ही एलिजिबल होगे इन स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, बिकॉज इनका थोड़ा बहुत सिस्टम अलग होता है बाकी सारे स्कूल्स के कंपैरिजन में। तो ये हो गए IGCSE एंड IB बोर्ड की बात। अब बात कर लेते हैं अगर तुम्हें गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना है तो अलॉन्ग विथ योर ग्रेजुएशन डिग्री एंड योर BEd की डिग्री तुम्हें कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करने पड़ेंगे जो कि होते हैं टेट के एग्जाम्स। वो तुम्हारा सेंट्रल का और स्टेट के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। तुम दोनों में से कोई भी क्लियर करके गवर्नमेंट स्कूल में एज अ टीचर लग सकते हो। अब तुम्हें अगर 11th और 12th का प्रोफेसर बनना है तो वहां पर क्या क्या रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो एक एक्स्ट्रा चीज तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें मास्टर्स करना पड़ेगा। तो अगर तुमने BSc इन फिजिक्स की है तो तुम्हें मास्टर्स करना पड़ेगा फिजिक्स में, MSc करना पड़ेगा और उसके बाद ही तुम 11th और 12th को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होगे अलॉन्ग विथ योर BEd की डिग्री। अगर तुम्हें उससे भी ऊपर जाना है और तुम्हें डिग्री कॉलेजेस के बच्चों को पढ़ाना है तो उस टाइम पे तुम्हें PhD करनी कंपलसरी है, प्लस तुम्हें UGC नेट का एक पेपर होता है वो क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन दोनों को करने के बाद नंबर लगता है, जब कहीं पोस्ट खाली होगी उसके बाद ही तुम वहां पर एज अ प्रोफेसर या एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर लग पाओगे। सो दिस वाज अ प्रोसीजर हाउ टू बिकम अ टीचर राइट फ्रॉम फर्स्ट अप टू डिग्री कॉलेज। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना। अगर कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सारे ही नोट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर तुम्हें 1-to-1 सेशन चाहिए मेरे साथ तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहां पर आके तुम मेरे से बात कर सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब भी मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।